आज ना मेरे यहाँ बिना बताए मेहमान आ गए और उन्होंने फरमाइश कर दी गाजर के हलवे का। और ना ही मेरे पास इस टाइम पर्याप्त दूध था और ना ही मावा था। फिर भी मैंने सोचा चलो बना ही लेते हैं। तो आज मैंने बिना मावा के सिर्फ 2 कप दूध से एकदम हलवाइयों वाला गाजर का हलवा बना कर के तैयार किया है। आपको यकीन नहीं होगा, बहुत ही टेस्टी बना था। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वरनाज़ किचन। चलिए बिना मावा और सिर्फ 2 कप दूध से ढेर सारा हलवाइयों जैसा हलवा बना करके तैयार करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 केजी गाजर। मेरे पास गाजर पहले से ही था, मैं हलवा बनाने वाली थी लेकिन खोआ घर में चलाती और दूध मंगाती तब बनाती, लेकिन वो अचानक से आ गए और उन्होंने फरमाइश कर दी कि गाजर का हलवा बनाओ। तो मैंने यहाँ पे गाजर को छील लिया, छील करके अच्छे से 3 से 4 पानी अच्छे से धो लिया है। जो उसकी मिट्टी है ना वो ख़त्म हो गई है। अब यहाँ पे हम इसे घिस लेंगे। तो बड़े वाले ग्रेटर से मैं नहीं घिस रही हूँ, जो मीडियम वाला होता है ना मैं उसी से घिस रही हूँ। ना बहुत छोटा वाला ना बड़ा वाला, मैं मीडियम वाले से ही इसे ग्रेट कर रही हूँ। तो यहाँ पे ना सारे गाजर को एकदम बारीक बारीक से इस तरह से ग्रेट कर लेंगे ना तो बहुत जल्दी गल भी जाता है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो सारा मैं इसी तरह से ग्रेट कर लूँगी। अब उन्होंने कहा लाओ मैं भी काम करवा लेती हूँ। मैंने कहा नहीं, आप मम्मी के साथ गप्पे मारिए, मैं बना के ले आती हूँ। लेकिन गाजर का हलवा बनाने में तो टाइम लगता ही है। मुझे पूरा इसे बनाने में 2 घंटा लग गया। सबसे ज़्यादा तो इसे घिसने में लगता है टाइम, और बनाने में भी टाइम लगता ही है, लेकिन घिसने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे सारे गाजर यहाँ पे घिस लिए हैं। तो चलिए अब हम हलवा बना लेते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है, कढ़ाई गर्म हो गई है। यहाँ पे मैं 2 से 3 चम्मच देसी घी डाल रही हूँ। तो यहाँ पे ना घी को गर्म होने देंगे थोड़ा सा। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा ना, मैं पहले थोड़ा सा गाजर डालूँगी, मतलब जो घिसा हुआ गाजर थोड़ा सा डालूँगी, फिर चला लूँगी, उसके बाद पूरा डालूँगी। मैं हमेशा ना इसी तरह से बनाती हूँ, पहले थोड़ा गाजर डाल देती हूँ, उसे थोड़ा सा ना भून लेती हूँ घी के साथ कि पूरा घी जो ना अच्छे से गाजर में मिल जाए। उसके बाद मैं सारा यहाँ पे डालती हूँ। अब यहाँ पे ना टिया भी मेरे आगे पीछे घूम रही हैं, क्योंकि ना दादी लग गई है मेहमानों से बात करने में। टिया अकेले पड़ गई हैं तो मेरे पीछे पीछे घूम रही हैं। तो यहाँ पे ना मैंने थोड़ा सा जो गाजर डाला था ना पहले, उसे मैंने अच्छे से घी में भून लिया है। अब यहाँ पे मैं सारा गाजर डाल दूँगी। और अब क्या करेंगे, ऊपर नीचे करते हुए ना सारे गाजर को हम अच्छे से थोड़ा सा एक बार भून लेंगे कि जो घी है ना अच्छे से पूरे गाजर में यहाँ पे मिक्स हो जाए। तो इसी तरह से ने आपको यहाँ पे गैस को हाई फ्लेम, इस टाइम मैंने गैस के फ्लेम को हाई रखा है। इस तरह से अच्छे से हम यहाँ पे इसे पूरा भून लेंगे। अब क्या करेंगे, हम इसे ढक देंगे और गैस की फ्लेम को इस टाइम हम लो कर देंगे और इसे हम ना इसके ही पानी में थोड़ा सा यहाँ पे पकने देंगे। 1-2 बार बीच बीच में चलाते ज़रूर से रहेंगे, वरना नीचे लग सकता है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा कम होने लगा है। ये अपने ही पानी में ना अच्छे से ना गल जाता है। तो इसी तरह से ना हम इसे 2 से 3 बार चलाते हुए इसे हम इसी तरह से ढकते हुए यहाँ पे हम पूरे गाजर को अच्छे से यहाँ पे पका लेते हैं। चलाते ज़रूर रहिएगा बीच बीच में, नहीं जल सकता है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे ढक दिया है। अब मैं दोबारा से इसे खोलती हूँ। तो ये देखिए, आप देखेंगे ना कि अच्छे से गाजर यहाँ पे गल चुका है। आप देख सकते हैं एकदम से गल चुका है। थोड़ा सा कम भी हो गया है, मतलब मैं ढेर सारा जब डाला था ना तो कढ़ाई पूरी भरी हुई थी। अब देख सकते हैं कितना कम हो गया है। तो इसी टाइम पे ना मैं यहाँ पे डाल दूँगी चीनी। तो यहाँ पे मैं 2 कप के करीब चीनी डाल रही हूँ। 2 किलो गाजर के लिए मैं यहाँ पे 2 कप चीनी डाल रही हूँ। देखिए मिठास अब अपने अपने हिसाब से बैलेंस कर लीजिएगा, कम या ज़्यादा जैसा भी खाते हो। मेरे यहाँ सब मीठा ज़्यादा खाते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे 2 कप चीनी डाल रही हूँ। तो अगर आप नहीं खाते तो आप 1 कप भी चीनी डाल लीजिएगा। वैसे 2 किलो गाजर के लिए 2 कप चीनी सही है। तो यहाँ पे ना क्या करेंगे, चीनी को हम अच्छे से गाजर में यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने चीनी को भी अच्छे से मिला लिया। चीनी मिलाने के बाद ना गाजर का कलर और खिल जाता है, बहुत अच्छा सा लगने लगता है चीनी डालने के बाद। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ दूध। तो मेरे पास ज़्यादा दूध नहीं था, तो यहाँ पे मेरे पास 2 कप के करीब या आधा किलो करीब के यहाँ दूध था। लेकिन जो दूध था ना उसमें मलाई थी, तो मैंने ना सारा दूध यहाँ पे डाल दिया। ये भी ना 1 दिन पुराना दूध है, इसमें मलाई जो फ्रिज में रखो ना तो मलाई पड़ जाती है, तो वही वाला दूध है। मैंने मलाई इसमें की निकाली नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मलाई नहीं थी, तो मैंने निकाला नहीं है। अब क्या करेंगे ना, इसको अच्छे से यहाँ पे मिला लेंगे। मिलाने के बाद क्या करेंगे ना, इसे हम ढक कर रख देंगे 5 मिनट के लिए, इसी तरह दूध में पकने के लिए, कि थोड़ा सा गाजर ना दूध के साथ अच्छे से पक जाए।
तो ये देखिए थोड़ी देर बाद फिर ढक्कन हटाएंगे हम यहाँ पे और इसे हम इसी तरह से चला लेंगे। अब मैं इसे ढकने वाली नहीं हूँ, अब इसी तरह से ना फ्लेम को लो कर देंगे और यहाँ पे हम दूध को यहाँ पे रिड्यूस होने देंगे, अच्छे से गाजर में मिल जाने देंगे। हम खोल कर ही पकाना है, तो बीच बीच में आप चलाते रहिएगा क्योंकि हम चीनी डाल चुके हैं तो यहाँ पे ना नीचे तले में लगने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए आप ज़रूर से बीच बीच में चलाते रहिएगा। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे ना कि पूरा दूध यहाँ पे सूख चुका है, पूरा जो गाजर है ना उसने दूध को ऑब्जर्व कर लिया है, ये देख सकते हैं आप। अब यहाँ पे ना मैं डालूँगी एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट, जिससे ना हमें बिल्कुल भी नहीं पता लगने वाला है कि हमारा जो हलवा है बिना यहाँ पे मावा के बना है। तो मैंने ये ली है मलाई, ये 2 दिन की मलाई है, ताज़ी ही मलाई है, 2 दिन की है, ताज़ी ही है। तो यहाँ पर मैं इसे यहाँ पे डाल दूँगी। तो अगर आपके पास मावा ना हो ना, कभी ऐसा फंस जाए आप कि मेहमान आ रहे हैं या आपके पास मावा नहीं है, बिना मावा के बनाना चाहते हैं ना, तो आप ना मलाई डाल दीजिए। 1 दिन की भी मलाई डाल देंगे ना तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने मतलब हलवे में मलाई मतलब कि दूध नहीं डाला है। तो आप देख सकते हैं लग रहा है ना जैसे हमने खोआ डाल दिया है। इससे डालते ही ना, इसके डालते ही आपका जो हलवा का टेस्ट है ना दुगना हो जाएगा। जो भी खाएगा वो बिल्कुल भी नहीं बता पाएगा कि हमने यहाँ पे मावा नहीं डाला है। अब क्या करेंगे, हम दूध मतलब मलाई के साथ भी थोड़ा सा इसे हम पका लेंगे, अच्छे से पका लेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो फ्लेम है ना हाई ही रखेंगे और इसी तरह से चलाते हुए ना हम इसे पका लेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर छोड़ देती हूँ कि दूध थोड़ा सा अच्छे से सूख जाए। और यहाँ पे ना टिया भी आ गई हैं, देख सकते हैं आप, आगे पीछे घूम रही है। ये किसी अननोन को देख लेती है ना तो उनके पास नहीं जाती है, दादी बुला रही है बट जा नहीं रही है। अब इसे मेरे पास ही रहना है, कुछ ना कुछ इसे शरारत करनी है तो कुछ ना कुछ मांगेगी, ये दे दो, वो दे दो, ये कर दो, वो कर दो। बच्चों के साथ तो ये सब प्रॉब्लम चलती रहती है। अब बेचारी अकेले पड़ गई है। तो अब क्या करेंगे ना, हम जो है हलवा चलाते रहेंगे। यहाँ पे हलवा को ना हमें यहाँ पे चलाते रहना है अच्छे से। तो अब क्या करेंगे ना, हम हलवा को यहाँ पे हाई फ्लेम पे चलाते रहना है, हमें बिल्कुल भी यहाँ पे छोड़ना नहीं है क्योंकि यहाँ पे ना इस टाइम क्या हो सकता है ना कि यहाँ पे हलवा लग सकता है तले में, तो हमें चलाते रहना है। अब ये देखिए यहाँ पे ना थोड़ा सा दूध जब सूख जाएगा ना, यहाँ पे मतलब जो मलाई है ना थोड़ी सी अच्छे से यहाँ पे मिक्स हो जाएगी, तो हम यहाँ पे डाल देंगे काजू। काजू को डालने के बाद यहाँ पे काजू को भी हम यहाँ से मिला देंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे काजू का जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाएगा, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। तो आप इसी टाइम पे काजू डाल दीजिएगा। काजू डालने के बाद ना मैं यहाँ पे डालूँगी छोटी वाली इलायची, यहाँ पे डाल दूँगी। तो यहाँ पे हम छोटी वाली इलायची डाल देते हैं, थोड़ा सा मैंने छोटी वाली इलायची डाल दिया, कूट करके घर में ही डाला है। और 2 चम्मच मैंने यहाँ पे घी डाल दिया है। अब जो हलवा वगैरह है ना, अगर वो घी ना डले हलवा में तो वो घी मतलब कि वो मज़ा ही नहीं आता हलवा का, पता ही नहीं लगता कि ये हलवा बना है। तो मुझे ना तो जब हलवा बनाती हूँ गाजर के किसी का भी, तो उसमें ना भरपूर मात्रा में घी डालती हूँ। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आप प्लीज़ अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन मैं डाल रही हूँ इसमें, सब कोई नहीं हेल्थ कॉन्शियस होता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी ना, यहाँ पे ये देखिए मैंने अच्छे से यहाँ पे भून लिया है, घी को भी अच्छे से मिक्स कर लिया और आप देख सकते हैं दूध पूरा यहाँ पे सूख चुका है। अब यहाँ लास्ट में मैं 2 चम्मच घी और डालूंगी। फिर से मैं आपसे बोल रही हूँ, अगर आप डाइट पे तो प्लीज़ घी को अवॉइड कीजिएगा, आप ऐसे ही मतलब बिना घी के बना लीजिएगा। बट मुझे अच्छा लगता है, गाजर के हलवे में तो ज़्यादा ही मुझे अच्छा लगता है। और गेस्ट के लिए बना रहे हैं, थोड़ा अच्छे से बनाएंगे ना तो अच्छा लगेगा, क्योंकि दूध भी कम है, मावा भी नहीं डाला, अब कम से कम घी तो अच्छे से डाल दें। आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत ही अच्छा गाजर का हलवा बन के तैयार हुआ था ना, बिल्कुल हलवाइयों जैसा बना था, सबने तारीफ़ की। किसी को पता ही नहीं चला कि मैंने यहाँ पे 2 कप दूध से और बिना मावा के इसे बनाया है। अब इसे मैं यहाँ पे आपको प्लेट करके दिखाती हूँ। तो इसे ना मैं गर्मा गर्म यहाँ पे परोस रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा कि मेरी जो भी वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहाँ पे भी फॉलो, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो आप कलर देख सकते हैं कितना अच्छा आया है, बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार हुआ था। तो प्लीज़ बनाइएगा। अगर आपके घर भी गेस्ट आ रहे हैं और आपके पास भी कम दूध है, मावा नहीं है, तो आप इस तरह से बना करके उन्हें दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स ज़रूर बताइएगा और इन्जॉय कीजिएगा। तो मैं तो चलिए इसे गेस्ट को देने, तो मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स एंड बाय बाय।